अगर किसी सामंती ने, किसी गुंडे ने गरीबों को सताया होता तो मैं आज उसकी खाल उतार देता, उसको सबक सिखाता। सांसद बनने के बाद आप अपने जीवन में क्या बदलाव देख पा रहे हैं? कल भी आप सड़क पे थे, आज संसद के साथ सड़क में हैं, तो क्या? कल भी सड़क पे काम कर रहे थे, आज भी। इलेक्शन के बाद भी मैं 6-7 जगह चला गया हूँ और पहले भी मैं लगातार जाता था। तो अब यह है कि थोड़ा सा भार बढ़ गया क्योंकि पार्लियामेंट का काम भी है। वीडियो के माध्यम से देखा गया था अखिलेश जी आपसे और समय मांग रहे थे, जब सदन में मुलाकात हुई तो आप एक साथ जल्दी से आए, क्या कुछ? बात मुद्दों की आएगी तो फिर मुझे नहीं रोका जा सकता, फिर मैं अपने मुद्दों पे बोलूँगा और पूरी ताकत से बोलूँगा। तो मैं आलोचना और आरोप से नहीं घबराता हूँ। विधानसभा उपचुनाव में अब लगातार दावा करते हैं कि अकेले लड़ेंगे, अगर किसी पार्टी की तरफ से आपसे मदद मांगी जाती है कि गठबंधन में आ जाइए, तो क्या कोई विचार? विशाल का भी धन्यवाद करता हूँ कि भीम मिशन टीवी के जरिए विशाल ने बिना किसी स्वार्थ के इस आंदोलन की बहुत मदद की और मैं उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। कड़वा सच ये बता रहा हूँ कि कभी मैंने इनकी कोई मदद नहीं की आर्थिक रूप से। लोग कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन ये लोग मिशन को समझते हैं और काम करने वाले की मदद करते हैं। इसलिए मैं विशाल का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही वो हमेशा जो है मेरे जैसे सब काम करने वालों की मदद करते हैं। अच्छा हुआ आप भी सफल हुए कहीं। नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। नगीना लोकसभा सुरक्षित से चुनाव जीते सांसद चंद्रशेखर आज़ाद मेरे साथ हैं, हाथरस आए हुए थे। हाथरस में भगदड़ के दौरान जिस तरीके से कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए, सर किस तरीके से ये घटनाएं आप देख रहे हैं? देखिए, ये घटना जो है मैं इसको एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि अनगिनत लोगों की जान गई है। प्रशासन का आंकड़ा तो 120, 22, 23 का है, लेकिन जो देखने वाले मौके के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये संख्या इससे 3-4 गुना ज़्यादा हो सकती है। लेकिन स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिनका पोस्टमार्टम हुआ है उनकी संख्या के आधार पर ये निर्णय लिया गया है कि इतने लोगों की जान गई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, परिवार है जो अपने पार्थिव शरीर को ले गए हैं साथ में, उनकी वजह से संख्या काउंटिंग नहीं हुई है। इसका बड़ा नुकसान ये होगा कि वो जो सरकार की तरफ से जो मदद होनी है उन परिवारों को नहीं हो पाएगी। जो घायल हैं वो भी जो है इस डर से कि लोग उनको ये ना कहें कि ये बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसे जगह पे चले गए और जान से हाथ धो बैठे, तो वो लोग भी जो है अभी घरों में हैं, वो भी निकल के नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं कई लोगों से, घायलों से मिला हूँ जिनकी हालत ख़राब है। उनके ट्रीटमेंट को लेकर मैंने डॉक्टर से बात की। कुछ डॉक्टरों को कहा भी जिनको MRI होना है, जिनको जो है CT स्कैन होना है या और भी जो परेशानी थी, उनके लिए डॉक्टर सरकार कल उन सब पीड़ितों को जो है, घायलों को लेके जाया जाएगा, उनका MRI कराया जाएगा और जो परेशानियां उनको भी संतोषजनक रूप से उनका इलाज हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। तो ये घटना बहुत दुखद है और मैं अपनी संवेदना पीड़ित परिवारों के प्रति जो है जाहिर करता हूँ और महापुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि उनको दुख सहने की शक्ति मिले। सांसद बनने के बाद आप अपने जीवन में क्या बदलाव देख पा रहे हैं? कल भी आप सड़क पे थे, आज संसद के साथ सड़क में हैं, तो क्या देखा आपने? काम की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं, समय की कमी हुई है क्योंकि अपने क्षेत्र के लोगों के भी फ़ोन और तमाम परेशानियों पे वो करना पड़ता है पर्टिकुलरली। और बाकी देश भर में जो बहुजन मिशन के पुराने साथी हैं वो लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ेगा, लेकिन व्यवहारिक जीवन में बहुत कोई बदलाव नहीं है। कल भी सड़क पे काम कर रहे थे, आज भी। इलेक्शन के बाद भी मैं 6-7 जगह चला गया हूँ और पहले भी मैं लगातार जाता था। तो अब यह है कि थोड़ा सा भार बढ़ गया क्योंकि पार्लियामेंट का काम भी है, पार्लियामेंट में सवाल रखने हैं, पार्लियामेंट के बारे में जानकारी हासिल करनी है, किस तरह सवालों पे वहाँ जवाब मिलेंगे, किस तरह मंत्रियों को लेटर लिखने हैं और भी बहुत सब चीज़ें, सब चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। अभी आवास आवंटित नहीं हुआ, थोड़ी सी परेशानी, आवास आवंटित हो जाएगा तो मिलना और मीटिंग करना और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं गाइडेंस करने की, तो वो आसान हो जाएगा। अकेले आज़ाद समाज पार्टी इकलौते सांसद सदन में आप हैं। शपथ के दौरान आपने जय भीम, जय मंडल तमाम तरीके के नारे बोले, तो बीजेपी के एक सांसद कहते हैं कि पूरा भाषण दे के जाओ, उधर से आप कहते हो कि हाँ पूरा देने आए हैं और आपको सुनना पड़ेगा। क्या देखा कि आप अकेले हो, इस वजह से आपको रोका टोका गया वहाँ? ठीक है, पार्लियामेंट है, जो लोग दूसरी विचारधारा के वो लोग कटाक्ष करते हैं, इस तरह के प्रयास करते हैं, तो वो उनको मैं क्या कर सकता हूँ अकेला। इसको मैंने जो है राष्ट्रपति भाषण पे भी करके दिखाया और अकेला सांसद होने के बावजूद भी हम लोगों ने के प्रयास से बहुत सारे लोगों को जो है, जिस दिन स्पीकर का इलेक्शन हुआ उस दिन भी लोगों को जो है स्पीकर निर्वाचित हुए, उस दिन भी बहुत सारे लोगों को बोलने का मौका मिला। और मैं प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इससे सीख ले रहा हूँ, मैं इससे घबरा नहीं रहा हूँ, मैं इससे एक प्रेरणा ले रहा हूँ कि अगली बार जब पार्लियामेंट
के इलेक्शन हों तो आज़ाद समाज पार्टी के मेंबरों की संख्या ज़्यादा वहाँ होनी चाहिए, जिससे कि आसानी से जो है हम उनकी बातों को पुष्प पटल के जरिए देश भर की जो समस्या उनको रख सकें और उन मुद्दों पे सरकार जवाब मांग सके और कानून अच्छे कानून बन के उनके लिए जो कानून बने वो आसानी से लागू करवा के उनकी ज़िंदगी में जो है अच्छा हो इसका प्रयास कर सकें। एक वीडियो के माध्यम से देखा गया था अखिलेश जी आपसे और समय मांग रहे थे, जब सदन में मुलाकात हुई तो आप एक साथ जल्दी से आए, क्या कुछ बात हुई? देखिए ऐसा है, सदन में सब लोग जो हैं लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से। राजनीतिक कार्य अपनी जगह है, लेकिन व्यवहार तो सामान्य व्यवहार तो ये तो हम सब लोगों को घर से मिला है, तो वो सामान्य व्यवहार का पालन होता है, सब लोगों से मुलाकात होती है और राजनीति कर रहे हैं हम लोग, समाज के हितों के लिए कर रहे हैं। कुछ सब अपने अपने विचार हैं, तरीके हैं, लेकिन इंसान भी हैं, तो एक जो है व्यवहार बना भी रहना चाहिए। और मैं तो हमेशा प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं उम्र में छोटा हूँ तो मैं सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपने मुद्दों पे मुखर हूँ। जब बात मुद्दों की आएगी तो फिर मुझे नहीं रोका जा सकता, फिर मैं अपने मुद्दों पे बोलूँगा और पूरी ताकत से बोलूँगा। विरोधियों समर्थकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, हम देख रहे हैं ग्राउंड में। विरोधी आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है या घटी है आपकी नज़र में? ठीक है, तमाम आरोपों के बाद आप ये बताओ, जब आप ये काम करने जाते हो तो आपको भी तो लोग कहते होंगे, कुछ लोग मैसेज करते होंगे, कुछ लोग मिलकर कहते होंगे आप किसी एक पार्टी का काम करते हो या आपने कुछ ले लिया हो। तो आरोप तो एक ऐसी चीज़ है, आरोप नहीं लगेंगे, आलोचना नहीं होगी तो आदमी गलत रास्ते पे जा सकता है। तो मैं आलोचना और आरोप से नहीं घबराता हूँ। जितने आलोचक बढ़ेंगे, जितने आरोप लगाने वाले बढ़ेंगे तो उतनी समर्थकों की संख्या बढ़ेगी। और मैं भीड़ नहीं बनाना चाहता, मैं वैचारिक लोग तैयार करना चाहता हूँ, तो डांटता भी हूँ, समझाता हूँ, बड़े होने की जिम्मेदारी अदा करता हूँ। मैं इस पार्टी में गार्जियन भी हूँ और इस पार्टी का सबसे छोटा वर्कर भी हूँ, सामान्य कार्यकर्ता। तो दोनों तरह से ज़मीन पे भी रह के काम करता हूँ और डांट के समझा के तैयार भी करता हूँ कि वो हमसे जो आने वाली लीडरशिप है हमसे बेहतर हो। लोकसभा जो विधानसभा उपचुनाव में अब लगातार दावा करते आए हैं कि अकेले लड़ेंगे। अगर किसी पार्टी की तरफ से आपसे मदद मांगी जाती है कि गठबंधन में आ जाइए, तो क्या कोई विचार? देखो, भविष्य जो है, अगर कोई ऐसा फैसला होता तो स्टेट की लीडरशिप फैसला लेगी, क्योंकि अभी तो स्टेट की लीडरशिप ने मुझे कहा कि वो अपने दम पे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जनता उनके समर्थन में है और जनता उनसे प्यार कर रही है। तो जनता भी चाहती है कि उनका जो जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो उनके दुख सुख में काम और असेंबली और पार्लियामेंट में बोले। वरना नेता तो बहुत हैं, बहुत सारे चुनोगे, बताओ कौन बोल रहा है? हाथरस के लिए कौन बोल रहा है? अलीगढ़ के लिए कौन बोल रहा है? अब मैं इससे पहले अलीगढ़ आया था, उससे पहले रामपुर गया था। तमाम जो है जुल्म ज्यादती हो रही है। मैं मेरठ गया, डबल मर्डर हुए, जहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है। तो तमाम जो परेशानियाँ उस पर चंद्रशेखर ही बोल रहा है। तो जनता ये कह रही है कि यार ये चंद्रशेखर और आज़ाद समाज पार्टी हमारे लिए अच्छी है। कमज़ोर वर्गों के लोगों में ये चेतना पैदा हो गई है कि अगर इनके ज़्यादा मेंबर जीत के ये ताकतवर हों तो इनके जरिए असेंबली में भी हमारी आवाज़ उठेगी। सभी नेता ऐलान कर आए कि मैं हाथरस आ रहा हूँ, राहुल गांधी सही और भी पार्टियों के नेता थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या लाशों पर राजनीति वो कर रहे हैं? कैसे? मैं इसलिए मैंने समय लिया क्योंकि ये घटना जो है, अगर किसी सामंती ने, किसी गुंडे ने गरीबों को सताया होता तो मैं आज उसकी खाल उतार देता, उसको सबक सिखाता, प्रशासन के जरिए उसको सज़ा दिलवाने के लिए प्रयास करता। लेकिन ये हमारे लोग अपने आप चले गए अंधविश्वास पाखंडवाद चक्कर में, तो उनको तकलीफ़ उठानी पड़ी। तो लोगों का इलाज हो रहा था और जो लोग दुनिया में नहीं रहे, उनको उनके परिवार दुखी थे। तो ऐसे में मैं क्या करता? मैं भी सत्ता में, सरकार में नहीं कि उनको कुछ मुआवजा घोषित कर दूँ, इनको नौकरी दे दूँ या ज़मीन दे दूँ या रोज़गार दे दूँ। तो मैंने इंतज़ार किया कि थोड़ा शांत हो जाए, जिनका इलाज हो रहा है, क्योंकि मैं आऊँगा, भीड़ बढ़ेगी, अव्यवस्था होगी। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। और सब जानते हैं कि जितना प्यार समाज मुझे करता शायद किसी को नहीं करता है। अभी भी उनको इतने सब के आने के बाद भी ये उम्मीद थी कि भाई आएंगे। तो मैंने फिर अपनी ड्यूटी अदा की लगातार। मैं इससे पहले छत्तीसगढ़ गया था, वहाँ तो सतनामी समाज के लोगों पे कितना जुल्म हो रहा है, जेल भेज दिए कितने लोग। फिर मैं सहारनपुर गया था, उनका एक कार्यक्रम था कार्यकर्ताओं का। अब मैं यहाँ आया हूँ, कल फिर मैं कहीं जाऊँगा। मेरा यही काम है कि जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ जाता रहूँ। मैं अपने लगीना लोकसभा क्षेत्र में भी 3-4 बार चला गया हूँ। वो भी कहते हैं कि भाई आप आदमी हो, मशीन हो, इतना काम करते हो। तो मैं कहता हूँ भाई ठीक है, हम इसलिए तो हैं, अभी शरीर में जान है तो कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन आगे बढ़ता रहे। और उपचुनाव में आप देखना कि ऐतिहासिक रिजल्ट आएंगे उत्तर प्रदेश। एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक समर्थक को आप धक्का दे रहे हैं, क्या वो गलत? धक्का नहीं, मैंने उसको खींच के भी दिया। अच्छा। कारण ये है कि एक महिला रो के अपनी पीड़ा से सुना रही है और वो बहुत कम जगह है और वो उस अपने फोटो के चक्कर में गिरा, वो बहन गिर जाती है। अगर मैं उसको नहीं डांटता तो गिर जाती। मीडिया का कुछ नहीं, मीडिया सुनो यार, वो कब हमारी बड़ाई करेंगे, कब हमें अच्छा बताएंगे? और इतना ही दिखा रहे हैं ना वीडियो। हमने उसको डांट के कहा कि जहाँ बहनें खड़ी हो, और तुम जानते हो हमारे नेचर को, हमेशा से हम इसी नेचर के रहे कि कहीं बहन बेटी का अपमान ना हो। आप सब जानते हो ना, आपको सब आपने सब देखा भी है।
हमने डांटा और कि हमने कहा कि पीटेंगे अगर इस तरह से करोगे इस व्यवहार को। देखो हम सब पसंद है हमें, लेकिन अगर हमारे पास खड़ी बहनें अपने आप सुरक्षित महसूस ना करें तो ये ठीक नहीं है, इसलिए डांटना पड़ता है। बीएसपी कभी उपचुनाव नहीं लड़ी, अब लड़ रही है, क्या मायने रख रहे हो कि आपकी वजह से कहीं मैदान में? ठीक है, उनका स्वागत है। हमने तो बहुत दिन पहले कहा, हमने जो कहा कि ये होगा वही हुआ। जी और फिर देखो जन समाज तय करना है अब समाज को कि कौन आदमी 24 घंटे 7 दिन। देखो मैंने उस पर भी आवाज़ उठाई जब प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु बहुजन समाज पार्टी की हत्या हुई, मैंने उस पर भी आवाज़ उठाई। सदन में मुद्दा सदन, अब आप समझो ना, इतने सब इशू है, उस पर तो जांच हो रही है, सब कुछ हो रही है, ठीक है, कुछ जांच उसमें वो भी आ रही है। मेरे लिए तो अब ये भी मेरे लिए, वहाँ एक आदमी की जान गई है, लेकिन यहाँ तो कई सौ आदमियों की जान गई है। तो मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को अब न्याय मिले, तो मैं इन विषय को, मॉब लिंचिंग के विषय को, इन लोगों को, इन मुद्दों को उठाने का बना रहा हूँ। और भी बहुत सारे बर्निंग इशू हैं जिससे हमारे लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण हो, क्योंकि बजट सेशन आ रहा है, मानसून सेशन। लेकिन सवाल ये है कि मेरे ऊपर गोली चली तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी बोलने की, एक शब्द नहीं बोल पाया कोई। ठीक है, जान सबकी जान की वैल्यू है। मेरे लिए वो भी इतना जरूरी है, मेरे लिए आम आदमी भी इतना जरूरी है, तो मैं सबके लिए लड़ता हूँ। बहन जी के तेवर को किस तरीके देख रहे हो? बहन जी तमिलनाडु में पहुंच के बोल रही हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे, सीबीआई जांच करेंगे क्या? चुप नहीं बैठेंगे तो करेंगे क्या? तो क्या देख पा रहे हैं आप? ठीक है, अब मैं बड़ी हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। अभी देखो क्या करते हैं। आपने 32 मुद्दे लगभग सदन में उठाए, अगर मैं सही हूँ तो ऐसा ही एक साथ क्यों उठाना जरूरी समझा, क्योंकि आप तो 5 साल रहेंगे सदन में? देखो ये राष्ट्रपति भाषण पे, इस पे हर विषय पे आप बात कर सकते हैं, तो मैंने अपने सभी मुद्दों को सरकार की जानकारी में रखा। अब मैं धीरे धीरे एक को पूरी जानकारी के साथ, तथ्यों के साथ, रिकॉर्ड के साथ, आंकड़ों के साथ अब रखूँगा। भाई हम इसीलिए हैं कि वहाँ जो मंडल कमीशन से लेकर तमाम जो चीज़ें उन पर जो है चर्चा हो और वो लागू हो, तो हम बुनियादी मुद्दों बात करेंगे। मैं जो समय पार्टियाँ चुटकुले सुनाने में धर्म के मुद्दों पे खर्च करेंगी, वो मैं बुनियादी मुद्दों पे खर्च करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुजन समाज के लोगों को उनके हक अधिकार मिले और सम्मान की ज़िंदगी मिले। आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ने के लिए क्या कुछ? ठीक, अब हम ही देखो, हमने लोगों को रोका, आप बताओ हम ही जाने वाले लोगों के बीच में। अब हम लोगों के बीच में खुद जाएंगे, जनता को कहेंगे कि वो विश्वास करे, मौका दे। एक खबर वायरल हो रही है कि सहारनपुर की एक नंबर विधानसभा से 403 नंबर विधानसभा तक आप कोई अब समझो, मैं जब कुछ प्लान बनाऊंगा तो फिर हमारे विरोधी भी प्लान बनाएंगे। तो मैं इस बार इस तरह हाथरस की तरह, बस जिस दिन प्लान एग्जीक्यूट करना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, उसी दिन 1-2 दिन 4 पहले बताऊंगा। बाकी नीचे पार्टी अपना काम कर रही है। जब ये उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, आप देखना कि आज़ाद समाज पार्टी बहुत ताकतवर बन के उत्तर प्रदेश में उभरेगी। भीम आर्मी संस्थापक जी विशाल का भी धन्यवाद करता हूँ कि भीम मिशन टीवी के जरिए विशाल ने बिना किसी स्वार्थ के इस आंदोलन की बहुत मदद की, और मैं उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। उनके लिए, निरंजन के लिए, अंजुल के लिए और तमाम उनके साथियों के लिए जिन्होंने वहां मेहनत की। और मैं एक कड़वा सच ये बता रहा हूं, कभी मैंने इनकी कोई मदद नहीं की आर्थिक रूप से। लोग कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन ये लोग मिशन को समझते हैं और काम करने वाले की मदद करते हैं। इसलिए मैं विशाल का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही वो हमेशा जो है मेरे जैसे सब काम करने वालों की मदद करते हैं। अच्छा हुआ आप भी सफल हुए कहीं ना कहीं कि हमारी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी साथ थे, उनसे बातचीत हुई एक तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी।